ओशो कहते हैं, कभी आपने देखा है काली की मूर्ति को? वो माँ है और विकराल है। माँ है और हाथ में खप्पर लिए हैं आदमी की खोपड़ी का। माँ है, उनकी आंखों में सारे ममतव का सागर, और नीचे नीचे वो किसी की छाती पर खड़ी हैं। पैरों के नीचे कोई दबा है, क्योंकि जो सृजनात्मक है वही विध्वंसात्मक होगा। क्रिएटिविटी का दूसरा हिस्सा डिस्ट्रक्शन है। इसलिए बड़ी खूबी के लोग थे जिन्होंने यह सोचा। बड़ी इमेजिनेशन के, बड़ी कल्पना के लोग थे, बड़ी संभावनाओं को देखते थे। माँ को खड़ा किया है, नीचे लाश है, हाथ में खोपड़ी है आदमी की, मुर्दा खप्पर है, लहू टपकता है, गले में माला है खोपड़ियों की, और माँ की आंखें और माँ का हृदय जिनसे दूध बहे, और वहीं खोपड़ियों की माला टंगी है। असल में जहाँ से सृष्टि पैदा होती है वहीं से प्रलय होता है। सर्कल पूरा वही होता है। इसलिए माँ जन्म दे सकती है, लेकिन माँ अगर विकराल हो जाए तो मृत्यु भी दे सकती है। और स्त्री अगर विकराल हो तो बहुत खतरनाक हो जाती है। शक्ति उसमें बहुत है। शक्ति तो वही है, वो चाहे क्रिएशन बने या चाहे डिस्ट्रक्शन बने। शक्ति तो वही है, चाहे सृजन हो चाहे विनाश हो। जिन लोगों ने माँ की धारणा के साथ सृष्टि और विनाश दोनों को एक साथ सोचा था, उनकी दूरगामी कल्पना लेकिन बड़ी गहन और सत्य की बहुत निकट। लाओ त्से कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का मूल स्रोत वही है, वही से सब पैदा होता है। लेकिन ध्यान रहे, जो मूल स्रोत होता है वही सब चीज़ें लीन हो जाती हैं। वह अंतिम स्रोत भी वही होता है। यह सर्वथा अविच्छिन्न है। यह जो पैसिव अस्तित्व है, यह जो प्रतीक्षा करता हुआ शून्य अस्तित्व है, इसमें कभी कोई खंड नहीं पड़ते। अविच्छिन्न है, कॉन्टिन्यूअस। जैसा मैंने कहा, दिया जलता है, बुझ जाता है। अंधेरा अविच्छिन्न है। जन्म आता है, जीवन दिखता है, मृत्यु अविच्छिन्न है। पहाड़ बनते हैं और मिट जाते हैं। घाटियाँ अविच्छिन्न है। पहाड़ होते तो हैं, वे दिखाई पड़ती हैं। पहाड़ नहीं होते तो वे दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उनका होना अविच्छिन्न है। अखंड, सर्वथा अविच्छिन्न, इसकी शक्ति अखंड है। कितनी ही शक्ति शून्य से निकाली जाए, वह चुभती नहीं है, वह समाप्त नहीं होती। पुरुष चूक जाता है, स्त्री चूकती नहीं है। पुरुष क्षीण हो जाता है, स्त्री क्षीण नहीं होती। साधारणतया जिसे हम स्त्री कहते हैं, वह भी पुरुष से कम क्षीण होती है। और अगर किसी स्त्री को स्त्रीण होने का पूरा राज मिल जाए तो वह अपने वार्क और असीम सौंदर्य में प्रतिष्ठित रह सकती है। पुरुष का रहना बहुत मुश्किल है। पुरुष तूफान की तरह आता है और विदा हो जाता है। स्त्री को अगर उसका ठीक मातृत्व मिल जाए तो वह अंतिम क्षण तक सुंदर हो सकती है, और पुरुष भी अंतिम क्षण तक तभी सुंदर हो पाता है जब वह स्त्रीण रहस्य में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए मैं दूसरा प्रतीक आपसे कहूँ, हमने बुद्ध, राम, कृष्ण या महावीर के बुढ़ापे के कोई भी चित्र नहीं बनाए। सब चित्र युवा है। यह बात एकदम झूठ है, क्योंकि महावीर 80 वर्ष के होकर मरते हैं, बुद्ध 80 वर्ष होकर मरते हैं, राम भी बूढ़े होते हैं, कृष्ण भी बूढ़े होते हैं, लेकिन चित्र हमारे पास युवा है।
कोई बूढ़ा चित्र हमारे पास नहीं है। वो जानकर वो प्रतीकात्मक है। असल में जो व्यक्ति इतना लीन हो गया अस्तित्व के साथ, हम मानते हैं अब वह सदा ही यंग, फ्रेश, ताजा और युवा बना रहेगा। भीतर उसके युवा होने का सतत सूत्र मिल गया। अब वह अविच्छिन्न रूप से, अखंड रूप से अपनी शक्ति में ठहरा रहेगा। इसका उपयोग करो। लाओ त्से कहता है, इस अखंड शक्ति का उपयोग करो, इस स्त्रीण रहस्य का उपयोग करो और इसकी सहज सेवा उपलब्ध होती है। तुम्हें पता भर होना चाहिए। हाउ टू यूज इट एंड यू गेट इट। सिर्फ पता होना चाहिए कैसे उपयोग करो और सहज सेवा उपलब्ध होती है, क्योंकि यह द्वार जो है स्त्रीण, यह तैयार ही है अपने को देने को। तुम लेने को राजी हो जाओ। यूज्ड जेंटली एंड विदाउट द टच ऑफ पेन, लॉन्ग एंड अनब्रोकन डज इट्स पावर रिमेन। थोड़ी भद्रता से, यूज जेंटली, थोड़े भद्र रूप से इसका उपयोग करो।